जिस तरीका से बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल कि वहां के युवाओं के द्वारा गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दिया गया और सत्ता पर कोई दूसरे कोई काबिज हो गया, इस घटना को देखकर मोदी गवर्नमेंट भी अब सतर्क हो गई है। मोदी गवर्नमेंट को भी लगता है कि आने वाला समय में कि युवाओं के द्वारा इस तरीका का एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। इसीलिए गृह मंत्रालय के द्वारा इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं। ऐसे राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि जेन जेड मतलब युवा पीढ़ी इसे लोकतंत्र को बचाने के लिए एक भयंकर आंदोलन करेगा, इस भ्रष्ट गवर्नमेंट को हटाने के लिए एक भयंकर आंदोलन करेगा। खैर, इस बात में कितना सच्चाई है वो तो वक्त ही बताएगा कि युवा कितना मोदी गवर्नमेंट से नाराज है। लेकिन कुछ भी घटना हो जाए, इंडिया में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका या म्यांमार जैसा हालत कभी भी नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। वो सब छोटे छोटे देश थे जिसको उसके पड़ोसी देश उसको अस्थिर कर सकते हैं, लेकिन इंडिया जैसा बड़ा देश, इकोनॉमी में इतना बेहतर देश, इसको कोई भी देश अस्थिर नहीं कर सकता। हाँ, परेशान कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट पहले से सतर्क है, इसके लिए नियम कानून बना रही। गवर्नमेंट का कहना है कि वह 13 ऐसे कारण हैं जो हालात को बिगाड़ सकते हैं। गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी किया है और इसमें स्पष्ट कहा गया कि आमतौर पर 22 से 40% मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में सांप्रदायिक दंगे और हिंसा होने के अंदेशा अधिक होता है। ऐसे 13 कारण गिनाए जो सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकते हैं, है ना। पुलिस को भी इनसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है ना। पहला कारण गवर्नमेंट ये बता रही है कि व्यक्ति या पक्ष के बीच कोई निजी विवाद पैदा होगा तब एक बड़ा आंदोलन हो सकता है और वो आंदोलन सरकार को भी अस्थिर कर सकता है। तो गवर्नमेंट ये बताया पहला कारण, इस पर नजर रखने की जरूरत है और कैसे उस भीड़ को नियंत्रण करना है ये भी गवर्नमेंट बता रही है यहाँ पर। दूसरा, मस्जिद के सामने तेज आवाज की में संगीत बजाना, यह भी जो है एक आंदोलन का रूप ले सकता है, हालात बिगाड़ सकता है। तीसरा, धार्मिक स्थलों या आसपास के जमीन पर कब्जे करना। चौथा, दूसरे समुदाय के बहुसंख्यक क्षेत्र या धार्मिक स्थल के सामने कोई जुलूस निकालना, जैसे मुस्लिम आबादी ज्यादा है उसके सामने हिंदू आबादी जुलूस निकालता है तो फिर इस तरीका के जो है आंदोलन पनप सकते हैं, हालात वहां बिगड़ सकते हैं। या हिंदू बहुल संख्या ज्यादा, वहां पर मुस्लिम आबादी कोई आंदोलन निकालता है या कोई भी, तो वहां हालात बिगड़ सकते हैं। ये चौथा बताया गया है। पांचवा, महिलाओं या लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना। दो अलग अलग समुदाय के युवक युवतियों की शादी करना, यह भी हिंसा में बदल सकता है। गो हत्या की घटना, होली में दूसरे समुदाय के लोगों पर जबरन रंग डालना, गली मोहल्ले के क्रिकेट मैच या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीमों के समर्थन पर विवाद, दूसरे समुदाय के नेताओं की प्रतिमाओं का अपमान, सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दूसरे समुदाय के नेताओं का अपमान, दूसरे जिला, प्रांत या देश के मुद्दे पर सांप्रदायिक तनाव या धर्मतारण मतलब धर्म को चेंज करने पर हिंसा होना। ये 13 ऐसे कारण गवर्नमेंट बता रही है जो कि हालात को बिगाड़ सकते हैं अपने देश में। अब इसको रोकने के लिए पुलिस को क्या दिशा निर्देश दिया गया है? गवर्नमेंट कह रही है यहाँ पर कि पुलिस को 3 तरह के गाइडलाइन जारी किया गया है कि पुलिस इस भीड़ को कैसे रोकेगी। भीड़ को पहला काम रहेगा भीड़ को बांटना। भीड़ को कैसे पुलिस बांटेगी? पुलिस भी शेप में चलेगी, है ना। कैसे चलेगी? भी शेप में चलेगी। इससे क्या होगा, और किनारे पर भी पुलिस रहेगी। भी शेप में जाएगी तो भीड़ जो है कट जाएगा, बीच में कुछ हिस्सा बचेगा और इसी बीच में रास्ता निकालने के भी सोचेगी भी पुलिस, ठीक है।
मतलब एम्बुलेंस निकालेगी या किसी जनता को स्थान देगी निकलने का। इससे क्या होगा कि भीड़ जो है टूट जाएगा और भीड़ बट जाएगा। तो ये जो है भीड़ जो उत्साह में आंदोलन करेगा ये कमजोर पड़ जाएगा। तो पहला ये गवर्नमेंट यहाँ पर दिशा निर्देश दिए पुलिस को, है ना। दूसरा यहाँ पर कि भीड़ को रोकना होगा, भीड़ को आगे बढ़ने से रोकना होगा। जैसे मान लो संसदीय भवन पर हमला कर दिया सब, जैसे नेपाल में कर दिया सब, ठीक है, कोटे पर हमला कर दिया, या प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगा, राष्ट्रपति आवास की तरफ बढ़ने लगा, तो उसमें क्या है कि भीड़ को रोकना। दूसरा बताया गया यहाँ पर, पहले भीड़ को बांट दिए, उसके बाद भीड़ को रोकना, ठीक है। भीड़ को कैसे रोकना है, हम कह सकते हैं कि पुलिस जैसे दीवार टाइप का पुलिस खड़े हो जाएगी, 4-5 जो हम कहते हैं लेयर बना के, पहला लेयर, सेकेंड लेयर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ लेयर, है ना। इस स्थिति में भीड़ को रोका जाएगा। यदि भीड़ एक लेयर का टूट देता है तो फिर दूसरे वाला रोकेगा, फिर दूसरा, तो फिर तीसरा फिर अंतिम वाला, इस तरीका से रखना होगा। गवर्नमेंट बोले किनारे पर भी पुलिस रहे कि किनारे से वो कट कूट के ना आ जाए। तीसरा गाइडलाइन ये जारी किया कि भीड़ को घेरना। अब परिस्थिति के अनुसार देखा जाएगा कि भीड़ को बांटना है कि भीड़ को हम कह सकते हैं कि रोकना है या उसको घेरना है, वो उसके अनुसार तय होगा, है ना। भीड़ को घेरना, गली मोहल्ले चौराहे रास्ते चारों तरफ से भीड़ को पुलिस प्रशासन के द्वारा घेर लेना, वो कहीं से वो निकल ना पाए, जहां है वहीं पर वो ब्लॉक हो जाए, है ना। तो ये गाइडलाइन दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंडियन गवर्नमेंट पहले से सतर्क है कि इस तरीका के यदि हालात बिगड़ते हैं तो पुलिस प्रशासन किस तरीके का दिशा निर्देश दिया गया, पहले से ट्रेनिंग दिया हुआ रहेगा तो कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर है।